संथाल परगना और आसपास के क्षेत्रों में जादो पटिया एक खास तरीके की चित्रकला है। इस चित्रकला में जो चित्रकार या कलाकार होते हैं वो 2 डायमेंशनल कागज़ के टुकड़ों, पर्दों या अन्य किसी 2 डायमेंशनल चीज़ों पर, जिसको कि पट कहते हैं, चित्रकारी करते हैं। और इन चित्रकारी करने वाले लोगों को जादो संज्ञा दी जाती है। ये आदिवासी जनजाति से संबंधित हो सकते हैं, संथाल हो सकते हैं, या संभव है कि संथाल को छोड़कर कोई अन्य आदिवासी समुदाय से भी इनका संबंध हो सकता है। तो जादो पटिया इन्हीं 2 शब्दों जादो और पट से मिलकर बना है। इसमें ये कलाकार विभिन्न पटों को जोड़कर उस पर चित्रकारी करते हैं और उन चित्रकारी किए हुए पटों को गांव-गांव में ले जाकर उससे संबंधित कथाएं सुनाते हैं या गीतात्मक रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। ये जो चित्रकारी है इसमें विभिन्न तरह की कथाएं हो सकती है। रामायण महाभारत से जुड़ी हुई कथाएं भी हो सकती है या आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई कथाएं हो सकती है। पट जो होते हैं वो हैंडमेड कागज़ और कपड़ों से जोड़कर तैयार किए जाते हैं। इनको जोड़ने के लिए मुख्य रूप से बेल की गोंद का प्रयोग किया जाता है। बेल फल से निकलने वाले गोंद इसमें प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जादू का भी परिवर्तित रूप हो सकता है, जिसमें पारलौकिक जीवन से संबंधित बातें हो सकती है। लोगों ने इसका उद्भव कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित यमपट से भी माना है। इन चित्रों की लंबाई 6 से 10 फीट तक हो सकती है। इनकी चौड़ाई 1 से 2 फीट तक हो सकती है। ये आयताकार चित्र होते हैं जो रोल किए जा सकते हैं। इसमें विभिन्न तरह के चित्रण जो किए जाते हैं उसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जैसे सेम के पत्तों से प्राप्त हरे रंग, कोयले की राख से प्राप्त काले रंग, हल्दी से बनाए गए पीले रंग, पीसे चावल से बनाए गए सफ़ेद रंग। दूसरे रंग भी इन्हीं रंग जैसे मूल डाइज से तैयार किए जाते हैं। सामान्य तौर पर इन चित्रों का आधार सुनहला पीला, पर्पल या नीला रंग का हो सकता है। और ये सारे कलर जो हैं, ये सारे रंग चित्रकारों द्वारा खुद से तैयार किए जाते हैं और इनको चित्रकारी करने के लिए जो कुची ये इस्तेमाल करते हैं उसमें सामान्य तौर पर बकरी के बाल या चिड़ियों के पंख इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इनके माध्यम से ये जो है सो बहुत ही बारीक चित्रकारी कर पाने में सक्षम है। जैसा हमने पहले भी कहा कि इन चित्रों के साथ साथ उनकी गीतात्मक या कथात्मक प्रस्तुति भी की जाती है, इसलिए इन जादों को आदिवासी संथाल समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जादो पटिया चित्रों की जो विषय वस्तु है वो काफ़ी विस्तृत है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो अपनी संस्कृति को पहुंचाने में इसका इस्तेमाल करते थे। ये संथाली समाज के उद्भव संबंधी जो अवधारणाएं हैं
उन सबको इसमें जो सो कथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आदिवासियों का विकास क्रम या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, इनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, विवाह संबंधी प्रणाली, इन सब का चित्रण करते हैं। नैतिकता संबंधी अवधारणाएं, पाप पुण्य का, कौन सा काम पाप वाला काम है, कौन सा काम पुण्य वाला काम है, ये जो है सो चित्रण इनमें दिखता है। मिथकीय कथाएं इसमें चित्रित होती है। मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा उसका चित्रण इसमें होता है। इसमें हानापुरी का जो सो कॉन्सेप्ट है, हानापुरी वह लोक होता है, संथाली समाज या आदिवासी समाज मानता है कि हानापुरी वह लोक होता है जिसमें व्यक्ति मृत्यु के बाद पहुंचता है। ये अर्थशास्त्र में वर्णित कौटिल्य के यमपट के जैसा ही हो सकता है, या अशोक द्वारा जो यात्राएं निकाली जाती थी उसके समरूप हो सकता है। खास बात इसमें एक बात और है कि संथाल अपने उद्भव को चाय चंपागढ़ से जोड़कर देखते हैं। संभव है यह चाय चंपागढ़ जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का किसी हड़प्पा या अन्य कोई स्थल रहा होगा, उससे अपने संबंध को स्थापित करने के लिए भी जादूपटिया का प्रयोग होता है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं पशु पक्षी के माध्यम से या अन्य जो है सो पात्रों के माध्यम से इन पट्टों पर प्रस्तुत की जाती है। ब्रिटिश ऑफिसर आरवी रसेल ने इस चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र की चित्रकथाओं से बताया है। इसी तरह की कथाएं उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी देखी जाती है, हालांकि उनका स्वरूप इससे मिलता जुलता ज़्यादा नहीं है। वासुदेव बेसरा ने इसे मौर्यकालीन यमपट से जोड़ा है। अशोक द्वारा निकाली गई झांकियों में स्वर्ग नरक का चित्रण होता था। संभवतः उसी परंपरा का निर्वाह जादूपटिया के माध्यम से हो रहा है। जादूपटिया रहस्यवादी कथात्मक चित्रकथा थी। संभव है आदिवासी तांत्रिक ज्ञान से भी इसका संबंध हो। राजमहल और आसपास की पहाड़ियों में जो चित्रण है उनका जो है सो इस पट्ट में संकेतात्मक चित्र मिलता है। कुछ जादू से संबंधित बातें भी होती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी रहस्यात्मकता से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी जादू जैसे लोगों का इन क्षेत्रों में खासा महत्व है। खास करके मरने के बाद उनको बुलाकर जो है सो लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं का चित्रण करते हैं और इनको बहुत प्रतिष्ठा भी दी जाती है। वर्तमान समय में स्थिति बदल गई है। संथाल परगना, बंगाल, उड़ीसा आदि में ऐसे जादूपटिया चित्रकार, गायक बहुत सारे थे जो कि अब लुप्त प्राय हैं, और इनको खोजकर कुछ संस्थाओं ने, कुछ व्यक्तियों ने जो है सो समाज के लाने में सार्थक योगदान किया है, जिसमें आर के नीरज जैसे लोग, मीनू आनंद जैसे लोग प्रमुख थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चित्रकथा थी मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा की जाती थी। मीनू आनंद पहली महिला है जो इस चित्रकारी से जुड़ी है और उसने अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ा है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि इस चित्रकला शैली का समाज में, आदिवासी समाज में खासा महत्व था। और इस तरह से हम ये जानने का कोशिश किए इस वीडियो के माध्यम से। संभव है कि बातें भी जो है सो अस्तित्व में आए और जो है सो धीरे धीरे बातों का लिंक और जगहों से जुड़े
तो इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद।